होता है, तुम वही रहते हो। तुम्हारा अस्तित्व कर्मों के साथ नहीं बदलता। हमें ध्यान क्या देना है कि जो हमारा अस्तित्व है, अस्तित्व तो एक ही है, बाकी सब बदलेगा, सब मिटेगा। और उसी अस्तित्व को बोलते हैं परमात्म सत्ता, आत्म सत्ता, परब्रह्म सत्ता, कुटस्थ सत्ता, परमात्मा, अनेक नाम उसके। जहाँ ईश्वर नाम आ जाता है वहाँ ईश्वर तो क्रिया में आ जाता है कि ईश्वर सबका संचालक है। ईश्वर ने ही इस सृष्टि का रूप प्रकट किया है। 3 रूप प्रकट किए ईश्वर ने, पहले अपने ब्रह्मा का रूप, विष्णु का रूप और शिव का रूप। तो विष्णु के रूप में आकार बना, शिव ब्रह्मा के रूप में आकार बना दिए, विष्णु के रूप में पालन करने लगे। और पालन करते रहे, अगर संहार नहीं करोगे तो वो वस्तु कभी खत्म ही नहीं होगी। इसलिए जब सृष्टि बहुत बड़ी और इंसान का शरीर है तो जो परिवर्तनशील है वो कष्ट तो पाएगा। तो जब कष्ट पाने लगे वृद्धता के कारण, रोग के कारण, तो फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की और प्रार्थना की कि संहार की क्रिया होनी चाहिए। तो फिर भगवान शंकर ब्रह्मा जी के बहू से प्रकट हुए। देखो, शुरू में सृष्टि में सदाशिव, आपने जहां सुनते हुआ कि तेजोमय शिवलिंग का रूप, मतलब स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। स्तंभ के रूप में प्रकट हुए कब हुए? जब भगवान विष्णु की कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी को कहा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तब वो स्तंभ प्रकट हुए और उससे क्या आवाज आई? आकाशवाणी, कि आप कौन हो और आपका क्या कर्तव्य है। कर्तव्य बाद में सिद्ध किया जाएगा। एक ऊपर की तरफ जाओ, एक नीचे की तरफ जाओ, यानी एक और जहां से शुरू हुआ, एक छोर जहां तक जाना है। अब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए, दोनों को और छोर नहीं मिला, क्योंकि अनंत है, ऐसा ही दिखाना था। तो ब्रह्मा जी भी वापस लौट आए और विष्णु जी भी वापस लौट कर आ गए। तो ब्रह्मा जी ने छोर के बारे में कह दिया, हाँ मुझे मिल गया बहुत, आखिर जाकर के छोर है। विष्णु जी ने कहा कि मैं जहां तक जा सकता था वहां तक नीचे गया, पर मुझे और नहीं मिला। तो फिर उसी स्तंभ, तेजोमय स्तंभ से आवाज आई कि ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोला और विष्णु जी ने सत्य बोला। तो सत्य का पालन करने वाला सतोगुणी होना चाहिए। इसलिए तुमने कहा ना कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो विष्णु जी पालन करेंगे। और तुमने झूठ बोला तो तुम क्या कार्य करोगे? तुम सृष्टि के कार्य में सृष्टि रच दो, क्योंकि रचने में सतोगुण की वो नहीं होती, पर पालन करने में अगर रजोगुण है तो पक्ष आता है। जब हमारे पास शुद्ध सतोगुण होता है वहां पक्ष नहीं। इसलिए पत्थर में भी अगर कीड़ा है उसको भी पालन करते हैं भगवान विष्णु के रूप में। इसीलिए कहते हैं कि पत्थर में भी प्राण पुगाते, जहां वहां पत्थर को भी, पत्थर का पहाड़ रचा हुआ तो है, तो पत्थर भी बढ़ रहे हैं, वहां भी प्राण पगा रहे हैं वो। तो ऐसे क्रिया हुई और वो स्तंभ, तेजोमय स्तंभ धीरे 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 फिर अपने उस पर लौट गया। इसी का नाम शिवलिंग है। लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं, जो हमारे सदा शिव तेजोमय स्वरूप को भी लिंग का, यानी कितनी दृष्टि गिर गई है, तमोगुण की वृत्ति में आ गए हैं। तो वो स्तंभ क्या है? जो सर्वत्र व्यापक सदाशिव शिव तत्व है। तो सबसे पहले वो उस स्तंभ के रूप में ही प्रकट होता है और उन्हीं का जो ज्ञान स्वरूप है वही सबसे पहले विष्णु के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए उनको नारायण कहा है। नर में जो अयन कर रहा, मतलब हर जीव में जो अयन कर, नारायण अयन कर रहा है। अयन का नाम होता है जो चेतन है।
तो इसलिए नारायण, और इसी से दोनों अक्षरों से जोड़ा गया नमः, न से नारायण, मा से महादेव। ये दो वो शक्तियां हैं जो परब्रह्म परमात्मा की है कि एक सर्वत्र व्यापक स्वरूप और फिर उनकी चैतन्य शक्ति ज्ञान कुंज नारायण के रूप में प्रकट हुआ। वही भगवान विष्णु नारायण बने और वही सदाशिव परब्रह्म परमात्मा समय आने पर जब जरूरत पड़ी, जिन्हें महान देव के रूप में महादेव कहा जाता है, और संहार करने के लिए वही ब्रह्मा जी के मुंह से प्रकट होकर शंकर कहलाए। इसलिए संहार शक्ति के लिए प्रार्थना की थी, तो वो सदाशिव भगवान शंकर बनकर संहार करते हैं, जिसको आप भोले बाबा बोल देते हो, जिसको आप अपने हिसाब से जो ये एक भी है पर एक भी नहीं है। वैसे तो सारा ही कुछ एक है, हम क्या उनसे अलग हैं, तुम क्या उनसे अलग हो, पेड़ पौधे क्या उनसे अलग है, कीट पतंग क्या उनसे अलग है, इस दृष्टि से वो एक ही है। पर कार्य दृष्टि से सर्वत्र व्यापक और सदा रहने वाले होने से वो सदाशिव है। कार्य में जब वो उतरते हैं, सृष्टि के रूप में उतरने लगते हैं, तो महादेव है। और जब वो संहार करने की ड्यूटी अपनाते हैं तो वो शंकर है। और जब उसको हम कहते हैं कि वो आत्मा कौन है, उसी का नाम शिव तत्व है। शिव तत्व ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये उन्हीं सदाशिव सर्वत्र व्यापक परमात्मा का सत्ता का नाम है। इसलिए हमें सही सही समझना चाहिए। हम आधे अधूरे ज्ञान को दिमाग में रख करके सब कुछ अपने द्वारा मिला लेते हैं। इसलिए वेदांतियों ने इसी स्वरूप को समझते हुए शिवोहम बोला। शिवोहम, जो शिव तत्व है वही हमारा स्वरूप है। फिर कौन कल्याण स्वरूप हुआ? वो शिव तत्व ही तो कल्याण स्वरूप है, बाकी तो सब वहीं से प्रकट हुआ। इसलिए शिवोहम का मतलब ही कल्याण स्वरूप होता है। पहले अपना परिचय सोहम, जो वो है वही मैं हूं, उससे अलग नहीं हूं। फिर आया कि शिवोहम कि कल्याण, मेरा क्या कार्य है? कल्याण स्वरूप। कल्याण का मतलब क्या होता है? सब कुछ क्रियाएं, सब का कल्याण, सब कुछ जो भी घटता है मुझसे ही, मेरी उपस्थिति से ही, मेरे होने से ही मैं हूं, सदा से हूं, सदा रहूंगा और मैं ही हूं। ये इसको बोलते हैं शिव तत्व, और इसी का नाम है शिवोहम। ये शिवोहम क्या है? हमारा आत्मा, ये प्रकाशक है जो सबको प्रकाशित कर रहा है, सर्वत्र है, अंदर बाहर है, जीव जंतु के रूप में है, कण कण के रूप में है, अणु परमाणु सब कुछ इसी का रूप है। इसलिए वो शिवोहम है, यानी कल्याण। कोई भी वस्तु का कोई एक कण भी, एक सेल भी हमारी बॉडी में नहीं टिक सकता अगर वो नहीं है। तो ऐसा समझ लेना ही शिव तत्व को समझना है, यही आत्मबोध है। अगर ये समझ नहीं आता तो कितना ही बात को घुमाए जाओ, और घुमाए हुए भी है लोग बातों को, कहाँ समझ पाते हैं उतना, इसलिए भाग रहे हैं। मानो तो बेचारा इतना भरम भोराया हो गया है, इतना भरम भोराया हो गया है, कितना सबको पता है कि पृथ्वी पर जहां हम हैं इस समय उत्तर भारत में, पृथ्वी के नीचे क्या है? जल। और भरम भोराया कोई कह दे कि यहाँ नहीं वहां निकलेगा, वहां नहीं वहां निकलेगा, वहां नहीं वहां निकलेगा, तो जिसे प्यास ही नहीं है भाई, प्यास होती तो खुद लेता, उसे तो भ्रम ना है, उसे तो संसार के भोगों की प्यास है, उसे संसार के भोग प्रिय है, संसार की कामनाएं पूरी जो कर दे वही मेरा भगवान। अब देखो आत्मज्ञान तो उससे बिल्कुल विपरीत हो गया ना, हो गया ना। संसार की कामना तो कोई भी पूरी कर सकता है, कोई भी सीख जाए, जादू टोड़े सीख जाए, भूत प्रेतों से सीख जाए, जो उल्टे सीधे काम करते हैं उनके पास जाकर बैठ करके कुछ सीधियां सीख जाओ, लोगों को नचाते रहो, कोई भी पूरी कर देगा। पर मिला क्या?
मिला क्या? भ्रमित तो पहले से बेचारा है जीव। असली तो इसको ये परिचय देना है कि जो तू अपने को मान रहा है वो तू नहीं है। जो तू है उसको समझ करके उसका अनुभव करने की कोशिश कर। फिर वो पूछता है कि मैं क्या नहीं हूं? सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु भी तू नहीं है। जहां तक भी सृष्टि की दृष्टि है वहां तू नहीं है। तू क्या है? उससे भी परे और उसी के रूप में पूर्ण तू ही है। पहले क्या काटना है हमें? क्योंकि हमें तो आकार देखने हैं ना, हम तो आकारों में ममता बनाए बैठे हैं जी कि वो नहीं है तू, क्योंकि वो मिटने वाले हैं। मतलब जो वस्तु कभी ना बदले वो तू है। जो वस्तु समय पाकर बदल जाए वो तू नहीं है। बस वो क्या है? वो प्रकृति है जो प्रतिक्षण बदल रही है। तो हमें खोज इसकी करनी चाहिए ना। देखो आप एक बात बताओ, सुख किस में मिलेगा? सुख वही होगा ना जो कभी ना बदले। जो बदल जाए वो सुख कहाँ है? वो बदल कर परिवर्तन होकर दुख में आ गया। तो हमें किसकी खोज करनी चाहिए? जो हम सदा रहें, कभी ना बदले और पूर्ण सुखी रहे। तो वो तो एक ही परिचय है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो सत्य है, आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। फिर सुख स्वरूप कहाँ है? बोले आत्मा ही सुख स्वरूप है, दूसरा और कोई सुख स्वरूप है ही नहीं। दूसरी तो वस्तु आपकी वासना, आपने भूल की ना, अपने सुख स्वरूप को भूल गया और जो दिखाई दे रहा है इनसे सुख मांग रहा है। तो अगर आप जिसको मांग रहे हो उससे सुख आ जाए तो आप उसको सुख कह रहे हो। लेकिन हमारे हाथ में कहाँ है भाई उस सुख को रखना? हमने जो मांगा, हम हो सकता है तैयार भी किया, बड़ी मेहनत की उस वस्तु की प्राप्ति के लिए, और उस जैसे वो वस्तु मिली उसका भोग करने वाले थे, इतने में कोई ऐसी घटना घट गई, बदल गया दुख में। किसी के हाथ में है कि ये नहीं बदलेगा? तो हमारे हाथ में क्या है कि हम स्वयं कभी बदलने वाले और ये जान करके अनुभव में ला करके परम तृप्ति, परम संतुष्टि, परम सुखी हो जाना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आत्मबोध हमें ये सिखाता है। तो इसलिए क्या कह दिया अष्टावक्र जी ने कि तुम नहीं बदलते, तुम वही हो। शरीर चलता है, बोलता है, सुनता है, स्थिर होता है, पर तुम वही रहते हो। तुम्हारा अस्तित्व तो कर्मों के साथ नहीं बदलता। कर्मों के साथ बदल गया तो अस्तित्व तो कहां हुआ? तुम कर्म के साक्षी हो, कर्म करने वाले भी नहीं हो। कर्म करने वाले तो तुम्हारी जो चेतना थी जैसे उस सर्वत्र व्यापक परब्रह्म परमात्मा सदाशिव की चेतना, अनंत चेतना का भंडार नारायण विष्णु बने और उन्हीं की चेतना ब्रह्मा बने। तो कर्म करने वाले कौन बने? सृष्टि रचने वाले कौन बने? ब्रह्मा। पालन करने वाले कौन बने? विष्णु। संहार करने वाले कौन बने? शंकर। देखो फिर अंतर क्या है हम में और उनमें? कार्य प्रणाली में कोई अंतर नहीं है। वो असीम काम कर रहे हैं, हम सीमित कर रहे हैं। हम भी बच्चे पैदा करके अपनी सृष्टि बना रहे हैं, पालन करके हम विष्णु का कार्य कर रहे हैं। और जो चीज हमें पसंद नहीं आती वो मिट जाए, हमें कहाँ दुख होता है? संगार भी कर रहे हैं, अरे फेंक दो इस चीज को, ये ठीक नहीं, मिटा दो उसको। हम अल्प रूप में कर रहे हैं, वो असीम रूप में कर रहे हैं। कार्य में कोई भेद नहीं, पर ज्ञान में भेद है। हम उनके कर्ता बन गए हैं। हम सोचते हैं हमारी बनाई हुई सृष्टि बनी रहे, और वो अपने अकर्ता भाव में रहते, उनका ज्ञान लोप नहीं होता, इसलिए ईश्वर है। अगर हमारा ज्ञान भी ना लोप हो, ये समझ आ जाए ज्ञान तो लोप हो चुका है ना, तभी तो जीव कहला रहे हैं। अब सब शास्त्रों के माध्यम से, वेद के सिद्धांत पर चलने से, गुरुदेव की कृपा से जब ये बात समझ आती है और हम वापस लौटते हैं और अपने साक्षी स्वरूप के अस्तित्व में अनुभव करते हैं कि मेरा अस्तित्व तो कभी मिटने वाला नहीं है, मैं साक्षी स्वरूप हूं। तो फिर क्या हो गया?
उनमें हम में कोई भेद नहीं है। किस रूप में? मूल रूप में। क्रिया रूप में जो भेद है वो रहेगा। आप पूरी सृष्टि का पालन नहीं कर सकते, आप पूरी सृष्टि की रचना नहीं कर सकते, आप संकल्प मात्र से सृष्टि का संहार नहीं कर सकते, क्योंकि वह ईश्वरीय शक्ति है। वहां स्वार्थ कण भी नहीं है, वहां मेरापन नहीं है, वहां क्रिया तो है पर अंदर से कुटस्थ ज्ञान भी है। कुटस्थ ज्ञान किसे कहते हैं? जो कभी ना बदलेंगे। और हमारा ज्ञान तो वस्तुओं के माध्यम से बदल जाता है। मोह आ गया, हम भूल गए ज्ञान को। किसी की संवेदना में बहकर हम भूल गए ज्ञान को। हमारा ज्ञान तो प्रतिक्षण बदल रहा है। फिर ये कौन सा ज्ञान है? ज्ञान तो एक ही होता है, पर ये इंद्रिय जन्य ज्ञान है ना, क्योंकि हमारी वो भूल मिटी नहीं कि मैं ये सब नहीं हूं। अगर हमारी ये भूल मिट जाए तो आपको कुछ भी कार्य करना पड़ जाए, आपका अहंकार आपको फंड नहीं उठाएगा। अरे मेरे को इतना घटिया काम दे दिया, मेरे को तो नौकर लगा रखा है, सारा दिन मुझे तो इन कामों में जुटा दिया। ये कहाँ से बटोरा बेट? काम छोटा या बड़ा, मेरा या तेरा? कहाँ से? यही जगत से ही है। ये जगत वालों ने भेद खड़े किए कि ये काम बड़ा है, भोजन बनाना बड़ा काम है, बर्तन मांजना छोटा काम है, झाड़ू लगाना छोटा काम है। किसने भेद खड़े? ये अंदर में संस्कार के भेद बने तब वो छोटा बड़ा बन गए। अब देखो, आप मंदिर में झाड़ू लगाते हो तो अपना पुण्य मानते हो, और घर में झाड़ू लगाते हो तो नौकर मानते हो अपने आप को। देखो, किसी संत के सेवा करते हो तो अपना पुण्य मानते हो, और परिवार में किसी की सेवा करनी पड़ जाए तो कर्म फुटे मानते हो। देखो जा, अज्ञान है हमारा, ये अज्ञान है ना। वह यही अज्ञान के कारण जीव है। नहीं तो कर्म है। आश्रम में सेवा करोगे वहां थकान नहीं होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं लगती आपको थकान? क्योंकि वहां आपका भाव बदल गया। इसीलिए फिर भगवान ने कहा, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। तो भाव एक सार रूप में भाव है। इसीलिए तो भगवान ने बिना भाव वाले व्यक्ति के 56 प्रकार का व्यंजन भी त्याग दिया, और भाव से परिपूर्ण छिलके भी स्वीकार कर लिए। मांग कर खा रहे हैं, भूख लगी है, जल्दी तो विद्रानी। तो ये देखो भाव का खेल है। तो इन सब में हमारी शरीर भी वही है, आत्मा तो साक्षी है। भाव का इधर उधर कर्म बन रहा है। निष्काम भाव का कर्म अमृत है, और सकाम भाव का कर्म जैसा आप करते हो, जिसके कर्ता बने हो वो फल है। कर्म वैसा ही है। अंतर क्या हुआ? ये अंदर में इतने अंतर किसने डाल दिए? किसने डाले? किसने डाले? जगत में रह करके कार्य करते करते, भेदभाव की क्रियाओं को करते करते, बुद्धि की समझ में ये आया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, बुद्धि का भेद आ गया। इसलिए कहा कि बुद्धि के अंदर भेद होता है, बुद्धि के अंदर मेरा तेरा होता है, बुद्धि के अंदर समझ होती है। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर बैठकर ये जीवात्मा मेरा तेरा भेदभाव अच्छा बुरे की पहचान करता है। ये मन नहीं करता, बुद्धि करती है। तो पहचान समृद्धि मेरा तेरा, संस्कारों का, अच्छों का, बुरों का, ये सब समृद्धि में रहता है। और समृद्धि कहाँ रहती है? बुद्धि में। इसलिए हमें इस ज्ञान से ऊपर उठना चाहिए। जो बुद्धिगत ज्ञान है वो हमें बांधता है, और जो बुद्धि से परे का ज्ञान है वो स्वयं का ज्ञान है, और स्वयं का ज्ञान ही पूर्ण सुख स्वरूप है। स्वयं का ज्ञान ही तृप्ति देता है, और स्वयं का ज्ञान ही हमें निर्भय करता है, और स्वयं का ज्ञान ही सुख स्वरूप है। ऐसा हमें समझ करके इसी ज्ञान के लिए ललायत होना चाहिए, इसी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जितना भी हमारे दिमाग में भ्रम बैठ गया है,
धीरे धीरे अभ्यास के करते करते ये दिमाग का भ्रम निकाल देना चाहिए, छोटे बड़े का भ्रम निकाल देना चाहिए, क्योंकि इतनी बुद्धि तीव्र नहीं है, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाती है। एक लक्ष्य बना लो। क्या लक्ष्य बना लो? जाना है निज को तो जाना कहाँ है। जब तक निज को नहीं जानोगे तो कुछ नहीं जाना, और जब जाना है निज को तो जाना कहाँ है। जब खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। ये पाना, मिलना, खुदा से मिलना, क्योंकि एक ही खुदा है, सर्वत्र व्यापक परमात्मा, और किसी का कोई अस्तित्व तो ही नहीं। हमारा अस्तित्व तो अलग से हो ही नहीं सकता। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो आप शांत बैठ जाओगे। और किस में बैठ जाओगे? अपने अस्तित्व में। फिर क्या करोगे? जब तक शरीर में हो, साक्षी होकर सारा खेल देखोगे। फिर ये जो दिमाग में कल्पनाएं आती हैं, इनका क्या करें? बोले इनका क्या करें? चलते फिरते गुरु के द्वारा मंत्र मिला है ना, नाम जाप करते रहो, ताकि हमारे ये इंद्रियां उसमें मोल्ड रहे, फालतू का सोचने का टाइम ही नहीं लगेगा। और जब आराम से ध्यान से बैठो तो जाप करते करते गहरे चले जाओ, और फिर देखो कि कौन कौन से विकार, कौन कौन सी संवेदनाएं जो हमारे चित्त में पड़ी हैं, और उन्हीं के कारण हम सब भूल जाते हैं। तो हमें उनको महत्व नहीं देना। कैसे नहीं देना? कि ये सब प्रकृति में है, पंचभूतों से थी, और भूल के कारण ये सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे हो गए हैं, और ये सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं हूँ। उपनिषद हमें ये सिखा। तो इसलिए क्या कह दिया कि तुम कर्म के साक्षी हो। जनक का हृदय हिल गया। ये देख, खुश थी ना, वाइट मिला, हृदय हिला। इतने सरल शब्दों में इतनी गहराई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भीतर ही पर्दे खोल रहा है, भीतर की। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन अब चलो इस राजमहल की सीमा से बाहर। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे अपने बाहरी परिचय से मुक्त होना होगा। बाहरी परिचय से मुक्त होना पहले, आत्मा के जानने के बाद फिर आपकी ड्यूटी है, कुछ भी करते रहो। यही देर लगती है आत्मबोध में। हम बाहरी परिचय से मुक्त नहीं होते। अभी सत्संग सुन के जाओगे, अभी भी सत्संग में बैठे बैठे बाहरी परिचय क्या है हमारा? हम किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी के पिता है, किसी के भाई है, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, ये परिपक्व है। ये परिचय बोले क्या कह रहे हैं अष्टावक्र जी? बाहरी परिचय से मुक्त होना होगा। वे दोनों राजमहल से निकलकर एक निर्जन वन की ओर चल दिए। मार्ग में ना कोई सेना थी, न सेवक, बस नंगे पांव राजा और ऋषि चल रहे थे। हवा में एक अजीब मौन था, ऐसा मौन जिसमें पेड़ों के पत्ते भी श्लोक सुनाते हुए प्रतीत हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वृत्ति बदली हुई थी ना। आपने देखा होगा, हम देखते हैं कई बार, जब लाइट चली जाती है ना, और इन्वर्टर की लाइट, पंखे चलते हैं गर्मी में, सुनना। अब हमारा मंत्र चलता है ना, हम क्योंकि इन्वर्टर का थोड़ा शोर होता है पंखों में भी, तो वहां से जोड़ेंगे ना, ऐसे लगेगा ये भी ऐसे बोल रहे हैं, वही मंत्र की आवाज आ रही है, जिसका जो मंत्र है। तो वो हमने जोड़ाया, आवाज ही थी वहां, तार जोड़ ली। और अगर हम संसारी बातों में लग जाए, संसारी उसमें लग जाए, फिर हमें ये भी नहीं पता चलेगा पंखा शोर कर भी रहा कि नहीं। तो ये होती है, जितने आप शांत होते चले जाओगे ना, उतनी आपको अंदर से पता चलता चला जाएगा कि छोटी 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 चार धारा भी आपके सामने पकड़ में आएगी जब आप शांत होकर बैठे हो। कल भी हमने उदाहरण दिया था कि रात्रि को वही घड़ी कितना शोर करती है। तो पत्ते भी श्लोक सुनाते हुए प्रतीत हो रहे थे। वन के बीच पहुंचकर अष्टावक्र रुके और बोले, राजन आंखें बंद करो, अपने भीतर जाओ, ये विचार करो, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ,
मैं वो हूँ जो सबको देखता है, मैं वो साक्षी हूँ जो बदलता नहीं है। कितना संक्षेप में और कितना सरल दिया हुआ है। नहीं तो प्रतिक्रिया इसमें बहुत हुई थी जब अष्टावक्र जी आए थे। पर संक्षेप में निकाल कर सार देना है ना, इसलिए सार रूप में बता रहे हैं। जनक ने आंखें मूंदी, धीरे धीरे बाहरी संसार लुप्त होने लगा। पहले उन्हें अंधकार दिखाई दिया, फिर उसी अंधकार में एक सूक्ष्म प्रकाश झिलमिलाने लगा। पहले अंधकार ही दिखाई देगा, आंखें बंद करोगे तो क्या होगा? हम रूटीन में तो एक अंधकार ही होता है ना। वह प्रकाश स्थिर नहीं था, वह जीवित था। अग्नि की लपट पर उसमें कोई ताप नहीं था, वो शीतल थी और परवर थी। यानी अचानक भीतर से एक आवाज आई, हे जनक, ये अग्नि तुम्हारी आत्मा है। कैसा था परवर ताप? उससे उस अग्नि को क्या रोक दिया? अग्नि शब्द क्यों प्रयोग किया? क्या कहा? वह प्रकाश स्थिर नहीं था। स्थिर का मतलब कोई जैसे कोई चीज टिकी हुई होगा, सर्वत्र था ना, जहां जहां दृष्टि, ऐसा वह जीवित था। वह ऐसा नहीं था स्तंभ की तरह, मतलब जैसे अग्नि की लपट पर उसमें कोई ताप नहीं था। कैसा था? अग्नि की लपट की तरह प्रकट होने लगा, इसलिए कहा स्थिर नहीं था। पर था तो ऐसा, पर ताप नहीं था उसके अंदर, वो शीतल था। और कैसा था? प्रवर, यानी धीरे 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 शीतल, जैसे हमें शीतलता देता है ना, ऐसे अंदर में शांति आ जाती। अचानक देखो भीतर से आवाज आई, तो बाहर की क्रिया नहीं है। ज्ञान सारा लेकर के गए थे, क्रिया तो ये घटे के जितने उनके प्रश्न थे सबका समाधान अष्टावक्र जी कर चुके थे। अब उनके पास प्रश्न करने के लिए कुछ नहीं था। जितने भी कोई शास्त्र का ज्ञान था उनके उसमें उनको जो संशय था, प्रश्न था, ये कैसे है, वो कैसे है, वो कैसे है, सबका समाधान हो चुका था। अब कोई भी प्रश्न करने के लिए उनके पास वाक्य नहीं था, क्योंकि कोई अंदर में रहा ही नहीं था। इसलिए अब क्या था? खाली था। जब आदमी खाली होएगा तो सोच सकता है। इसलिए क्या हुआ वहां? जब सब मिट गया, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अपने आप ही वह प्रकाशक स्वरूप आत्मा, उसका प्रकाश कैसा है ये तो शब्दों में देना पड़ता है, शब्दों में आ ही नहीं सकता उसका प्रकाश। ऐसा प्रकाश है कि उसी से सब प्रकाशित हो रहा है। किस प्रकार का? सूर्य चंद्रमा की तरह नहीं, सहज ही जो हमारे अंदर चांदना सा बना रहता है, जो हर क्रिया करने की शक्ति रहती है, जो हमें शांति बनी रहती है, जो अपने होनेपन की अनुभूति में सुख बना रहता है, जो हमें ये लगता रहता है कि हम सदा रहें, तो सदा पहले से ही रहता है। पर हमें तो ये भ्रांति ऊपर से डाल दी गई है ना कि हम मरण धर्मा हैं, हम शरीर के मरण धर्मा को अपना मरण धर्मा मान बैठे हैं ना, इसलिए हम रहते चाहते क्या है, सब कोई भी कि हम सदा रहे। पर सदा रहने की अज्ञानता कहाँ से रख ली हमने? अज्ञानता क्या थी सदा रहने में? कि शरीर से ही सदा बने रहे, परिवार सहित बने रहे, जहाँ जन्म हो गया इसी में बैठे रहे, हमारे शरीर में कोई रोग ना है, हमारे शरीर में कोई बुढ़ापा ना आए। और आपको पता वो नहीं है भाई, ये 70 वर्ष का हो गया, देखो थक गया, ये 80 का हो गया, ये थक गया, देखो ये 60 का ही थक गया, देखो इसके शरीर में इतनी बीमारी आ गई, अब तो ये जाने वाला हो रहा है, देखो अब तो मैं भी 50 का हो गया हूँ या 60 का हो गया हूँ, अब पहले वाली ऊर्जा मुझ में भी नहीं रही। तो ये विचारों का ताना बाना बुद्धि में बैठकर बुनता रहता है जीवात्मा। इसलिए चाहता तो ये है कि मैं सदा रहूं,
और दिख ये रहा है कि अब तो जाने वाला सौदा हो गया ये तो। इसलिए इसी बात को स्वीकारता है कि मैं मरण धर्मा हूं, पर चाहता क्या है कि मैं सदा रहूं। तो यही बस ज्ञान कराया जा सकता है कि तू मरण धर्मा नहीं है। अच्छा, ये ज्ञान होने के बाद भी एक बात और बताया, ये अंदर में जो पक्की बैठी है ना, मैं तो चला जाऊंगा, और हम जाना नहीं चाहते शरीर से, और शरीर के संबंधियों से ममता हो गई है, जो अपने हाथों से घर बनाया, अपने बच्चे पैदा करे हैं, उनकी परवरिश की है, उनको बड़ा किया है, उनके विवाह शादी किए हैं, मुश्किल से कमा कमा कर एक घर तैयार किया है। अब सोचते हैं कि अरे अभी तो ये सब कुछ कर कर आके ड्यूटी से फ्री हुए थे, और अभी जाने की तैयारी कर, कि हो तो गया तो 70 का, 6 बीमारियां आ गई, अब बीमारियां आ गई, अब क्या बैठा रहेगा। तो अब उसे अंदर में दुख होता है जीवात्मा, बाहर से बोल देता है हाँ मैं अनजाना तो है ही, सब चले गए, मैं कैसे बैठा रहूंगा, अब तो मैं भी चाहता हूँ भगवान चाहे आज ही उठा ले, उसकी पकड़ लो उसी समय नस। सच बताइए, झूठ बोला के सच? बोले चाहता तो नहीं पर जाना तो पड़ेगा ना, बोलता है ना ऐसे, चाहता तो नहीं हूं मैं, जाना तो पड़ेगा। क्यों? सब जा रहे हैं, तो सब याद भी दिला रहे हैं, 70 का तो हो लिया, 70 का तो हो लिया, तो स्वीकृति हो रही है। जो 50 के हैं, चाहे उनके 10 बीमारी है, फिर भी तसल्ली है, अरे नहीं नहीं मेरी माँ तो 80 की गई थी, 30 साल तो बहुत, अभी तो रहूंगा मैं 30 साल। अपने को तसल्ली देता रहता है, तसल्ली देता रहता है, पर अंदर में एक भय है, एक भय और शोक भी है, दुख भी है उसका, कि जाना पड़ेगा। फिर वो धीरे 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 इसी चीज को समझा समझा कर 70 के बाद छोड़ता जाता है, ले बच्चों तुम संभाल लो, ले ये चीज है ये भी तू संभाल ले, क्या पता कब मेरी फूक निकल जाए, फूक निकल जाए। अब फूक निकलने की भाषा बोलता है, लो ये सोना चांदी है संभाल लो, ले देखना इस घर को भी संभाल लो। देखो अब दे करके अपनों को शांति मांगता है, मैंने तो शरीर के रहते सब बांट दिया। फिर कोई कहता है क्यों बांट दिया, रोटी नहीं देगी, 3 बहू है तेरी, 4 बहू है तेरी, अब देखना तुझे रोटी नहीं देगी, क्यों बांट रहा है। सलाह देते हैं कौन? जिनके जीवन में दुख आया होगा वो, अरे नहीं ये बाद में झगड़ेंगे, बांट देता हूँ, बांट देता हूँ। अब बांट के कुछ संतुष्टि तो मांगता है, तो मरना तो अभी भी नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। इसलिए तुम एक बात देखना, दृष्टि घुमाकर, जवानी में बच्चों को अपने शरीर की लापरवाही होती है, इसीलिए मनमाना खा लेते हैं और मनमाना करते हैं, और बीमार भी हो जाए तो अपनी ज्यादा केयर नहीं करते। और बुजुर्ग होने के बाद व्यक्ति को बहुत ये रहती है, अरे मेरे को दवाई नहीं दिलाई, देखो मैं बीमार हो गया, मेरी केयर नहीं करते। और घर वाले क्या बोलते हैं, अब बुढ़ापे में इसको खाने की इच्छा जाती, जरा से इसको बुखार हो जाए तो हाय हल्ला कर देता है, इसको थोड़ी सी बीमारी हो जाए तो हाय हल्ला कर देता है। पता नहीं इस बुढ़े ने क्यों जीने की इतनी इच्छा हो रही है, इतना बुढ़ा तो हो लिया ये। तो देखो घर वाले आपको याद दिला रहे हैं, और आपकी इच्छा ज्यादा बढ़ गई है, आप शरीर दुख देने लगा ना, अब आप चाहते हो कि कुछ खा के ठीक हो जाए शरीर, क्योंकि उस कमजोरी की फीलिंग तो वो स्वयं करता है ना। जवानी में तो नहीं थी इतनी फीलिंग, जवानी में तो बुखार भी हो गया और 2 रोटी खा ली, आ गई ताकत। अब सारे हाजमे कमजोर हो गए हैं, नसें कमजोर हो गई है, जठराग्नि की पाचन शक्ति कम हो गई है, तो सारी ये पाचन शक्ति कम होने से वो सोचता है मुझे, अब उसे कोई लोभ नहीं है, मुझे दे दो अच्छे से फ्रूट भी दे दो, अब मुझे ये भी दे दो। और घर वाले लगते बच्चों ने तो मिलते नहीं, बुढ़े ने या बुढ़िया ने चाहिए। देखो घर वाले आपका तिरस्कार कर रहे हैं, जिसके घर में वो नहीं होता। अब आप बुढ़े और बुढ़िया बना दिए गए, मुंह पे नहीं